हेलो गाइस, आई एम अदिति एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। एक हमारे पास इतनी इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है कि हम आपसे ऐसे मिल रहे हैं, बट ये न्यूज़ ही इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें लगा कि हमें ये न्यूज़ दर्शकों तक किसी भी हाल में पहुंचाना है। तो केस बहुत इंटरेस्टिंग है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टर को लेकर इन्वॉल्व है। तो जैसा कि हम जानते हैं, पुष्पा 2 स्टारिंग अल्लू अर्जुन अभी तुरंत ही थिएटर्स में रिलीज़ हुई है। एंड एज वी नो कि मूवी जितनी कंट्रोवर्शियल है, जितनी इंटरेस्टिंग है, उससे ज़्यादा इस मूवी के आसपास रिगार्डिंग न्यूज़ सर्कुलेट हुए हैं। कुछ दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुई थी और लोगों में इस मूवी और इस एक्टर के लिए इतना प्यार है कि वे तुरंत ही इसे थिएटर में देखने पहुंच गए। पर उसी एक थिएटर में एक ऐसा कांड हुआ है, एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसने कि लोगों को शॉक कर दिया है। एक थिएटर में स्टैम्पीड यानी कि भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत हो गई और उसके बच्चे की हालत इतनी क्रिटिकल है कि वो हॉस्पिटल में मौजूद है। पर इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग इवेंट ये है कि इस मूवी के जो एक्टर है अल्लू अर्जुन, उन पर एक केस फाइल हुई है, एक एफआईआर दर्ज हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक मूवी में स्टार्ड एक एक्टर पर कैसे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उसकी वजह से एक महिला की मौत एक थिएटर में हुई थी, वो भी उस थिएटर में जहाँ कहा जा रहा है कि वो मौजूद भी नहीं था। पर इसी की वजह से बहुत ही भगदड़ मची है, इसी की वजह से देश में तहलका मचा है और यही न्यूज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं क्योंकि आज अल्लू अर्जुन की ओर से तेलंगाना हाई कोर्ट में एक बहुत ही ज़बरदस्त हियरिंग हुई है। इस हियरिंग के चलते कुछ बहुत ही सीरियस नतीजे सामने आए हैं, कुछ बहुत ही सीरियस फैसले सामने आए हैं। तो चलिए एक एक करके उन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये केस बहुत ही पेचीदा कब से हुआ है। तो जैसा कि मैंने बोला कि एक महिला की मौत हुई थी, उसके तुरंत बाद एक केस फाइल हुआ और जिसमें अल्लू अर्जुन का नाम एफआईआर चार्जशीट में दर्ज हुआ, जिसके बाद एक बहुत ही स्पीडी एक्शन में हमने देखा है कि पुलिस ने, उस स्टेट की पुलिस ने अल्लू अर्जुन को तुरंत से अरेस्ट कर लिया। अब बहुत लोगों का मानना है और कहना है कि एक एक्टर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये अरेस्ट इतनी जल्दी हुआ है और इतने हाई ऑफ हैंडेड फैशन में हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग मान रहे हैं कि एक एक्टर के इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए पुलिस इतने स्ट्रिक्ट और इतने जल्दी एक एक्शन ले रही है। पर कहीं लोगों का मानना है कि एक एक्टर को भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, जो कि आज की हियरिंग में हमारे सामने आया है। तो ये एफआईआर जब अल्लू अर्जुन के खिलाफ फाइल हुआ था तो उन्होंने इसे चैलेंज करते हुए इसे क्वॉश करने की मांग की थी तेलंगाना हाई कोर्ट में, और जिसकी हियरिंग आज हुई है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, पुलिस ने बहुत ही फास्ट एक्शन लिया था। तो इस एफआईआर को क्वॉश करने की जो हियरिंग हुई थी वो तब हुई जब अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया था। और क्योंकि उन्हें अरेस्ट किया गया था तो एक मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया, जहां पे मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर दिया। तो अब ये हियरिंग बहुत इंटरेस्टिंग हो गई बिकॉज कहीं ना कहीं इस एफआईआर को क्वॉश करने की मांग की गई है और इसी के बीच उन्होंने बेल की भी मांग कर ली क्योंकि वो अरेस्ट हो चुके थे। तो आज जो हियरिंग हुई है तेलंगाना हाईकोर्ट में, वो जस्टिस जुवादी श्रीदेवी के सामने हुई है और जिनके सामने 2 घंटे ये हियरिंग चली है, शाम के 4 बजे से। अब इस हियरिंग में अल्लू अर्जुन को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर काउंसिल एस निरंजन रेड्डी दिखे थे। उन्होंने ये कहा कि एक एक्टर पर ये इल्जाम कैसे लग सकता है कि उन्होंने एक महिला की मौत करवाई है, क्योंकि जिस थिएटर में ये मौत हुई थी उसमें अल्लू अर्जुन अचानक से पहुंच गए थे, कहा जा रहा है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। बट उनके काउंसिल ने बताया कि वो अचानक से नहीं पहुंचे थे, उन्होंने सारी परमिशन ली थी और कहने को वो फर्स्ट फ्लोर ऑफ द थिएटर पे थे। और वही उनके काउंसिल ने ये भी बताया कि जो मौत हुई है वो ग्राउंड फ्लोर पे हुई है। पर इन ग्राउंड के डिफरेंसेस को भी देखकर लोगों को थोड़ा फील हुआ है कि हाँ, भला आप एक एक्टर को कैसे ब्लेम कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हियरिंग के दौरान जस्टिस श्रीदेवी ने खुद भी कहा कि भला ये केस कैसा है। उन्होंने, मैं उनके शब्द थोड़े लेने चाहूंगी। शी सेड, इट्स एक्चुअली बॉदरिंग मी जस्ट बिकॉज ही इज एन एक्टर, कैन ही बी हेल्ड लाइक दिस? देयर आर नो इंग्रेडिएंट्स on this earth, he has the right to life and liberty, it can't be taken away by virtue of being an actor। और अल्लू अर्जुन के साइड से उनके सीनियर काउंसिल रेड्डी ने कहा भी था कि मुझे एक्टर की तरह बिल्कुल मत ट्रीट कीजिए, मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं शायद उनके एक्टर होने की वजह से उन पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया गया है। पर उन्हें रिलीफ देते हुए जस्टिस श्रीदेवी ने कहा कि मैं इन्हें इंटरिम बेल दूंगी बिकॉज आई एम इंक्लाइन टू गिव इंटरिम बेल फॉर अ लिमिटेड पीरियड। उन्होंने, जस्टिस श्रीदेवी ने 4 हफ्तों के लिए ये इंटरिम बेल दी है और ये साइड किया है फॉलोइंग द अर्नब गोस्वामी केस, बॉन्ड्स टू बी गिवन टू द जेल सुपरिटेंडेंट सिंस अरेस्ट इज मेड। तो अब यहाँ अर्नब गोस्वामी केस की बात हुई है तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में अपहेल्ड किया था कि लोगों की पर्सनल लिबर्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही लोगों को अरेस्ट करके बहुत देर तक नहीं रह सकते। और हमने जैसे देखा है इस केस में कि कुछ
समय पहले ही एफआईआर फाइल हुआ है, मतलब आई थिंक 1 या 2 दिन पहले मैक्सिमम, और तुरंत ही अरेस्ट हुई है। इसलिए भी जस्टिस श्रीदेवी ने ये फैसला लिया है। और अब यहाँ पर 2 कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स थे। पहले तो जहाँ एक तरफ ट्रायल कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर दिया था, और वहीं दूसरी तरफ अभी हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि उन्हें इंटरिम बेल मिलेगी। तो अब ये होगा कि सिंस वो अरेस्ट हो चुके हैं और जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर पहले आया, पर हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद कि उन्हें इंटरिम बेल मिल जाए, वो बेल पे 4 हफ्तों के लिए बाहर निकल आएंगे। पर ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या आप एक एक्टर को भगदड़ के लिए ब्लेम करके उस पर एक मर्डर का चार्ज भी लगा सकते हो या नहीं। इस केस में शाहरुख खान की भी बात हुई है, जब उन्होंने फिल्म की शूटिंग, रईस फिल्म की शूटिंग के दौरान क्राउड को थोड़ा ज़्यादा एक्साइट कर दिया था। उन पर ये इल्ज़ाम लगा था कि उनके एक्साइटमेंट की वजह से, उनके द्वारा एक्साइटमेंट की वजह से लोगों में भगदड़ मच गई थी और कुछ लोग इंजर्ड हुए थे। उस दौरान कोर्ट ने पाया कि नहीं, शाहरुख खान क्रिमिनली लायबल नहीं है इन सब की वजह से, और ये बात भी अल्लू अर्जुन के केस में कही गई है। तो अब हम देख सकते हैं कि अल्लू अर्जुन को बेल मिल चुकी है, इंटरिम बेल मिल चुकी है, तो अभी वो कुछ समय में जेल से बाहर आते हुए भी दिख जाएंगे। पर सवाल यही है कि क्या एक एक्टर को ऐसे स्टैम्पीड या फिर ऐसे एक्साइटमेंट ऑफ क्राउड के लिए ब्लेम करना चाहिए या नहीं। कई लोगों का मानना है कि ये केस काफ़ी पॉलिटिकल भी है, क्योंकि शायद पॉलिटिक्स में आने की वजह से उन्हें इतनी जल्दी अरेस्ट किया गया है। पर आपका क्या मानना है, हमें ज़रूर बताएं। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।